अहबाब दी वकार, आज अल्लाह ताला के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ के साथ 26वां रोज़ा है और इसके बाद आने वाली जो रात है ये 27 रमज़ानुल मुबारक की रात है। 27 रमज़ानुल मुबारक की रात के बारे में हमारे जमहूर फ़ुक़हा कराम का मौक़िफ़ ये है कि ये शब क़द्र वाली रात है। वैसे तो अगर हम अहादीस मुबारका को देखें तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका किसी भी रात के शब क़द्र का तअय्युन नहीं करती। अहादीस मुबारका में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अंदाज़ से बयान फरमाया कि मुझे लैलतुल क़द्र दिखाई गई और फिर मुझे बुला दी गई, और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर तंबीह फरमाई कि तुम इसे रमज़ानुल मुबारक की आखिरी अशरे की ताक रातों के अंदर तलाश करो। तो अहबाब दी वकार, ताक रातों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलाश करने का हमें हुक्म इरशाद फरमाया। तो वो जो ताक रातें हैं 21वीं रमज़ानुल मुबारक, 23, 25, 27, 29 रमज़ानुल मुबारक, ये सारी ताक रातें हैं। इन ताक रातों में से हमारे जमहूर उलमा ने 27वीं रात का तअय्युन क्यों किया है, इसके बारे में अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका मौक़िफ़ फ़त्हुल बारी के हवाले से मैंने पढ़ा कि आप बयान फरमाते हैं कि जो जमहूर उलमाए कराम ने 27वीं शब को लैलतुल क़द्र करार दिया है, इसकी वजह यह है कि हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का पसंदीदा जो अदद है वो ताक अददों में से 7वां अदद है। इस एतबार से कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने ज़मीन व आसमान को तख्लीक फरमाया तो 7 दिनों के अंदर, ज़मीनें बनाई तो 7, आसमान बनाए तो 7, सजदे वाले आदा बनाए तो 7। इस एतबार से अल्लाह जल्ल शानुहु ने मुख्तलिफ जो अहम उमूर हैं उन्हें 7 के अंदर तकसीम फरमाया है। तो इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला को चूँकि 7 का अदद बहुत ज़्यादा पसंद है, तो माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की जो 27वीं शब है ये आखिरी अशरे की रातों में से 7वीं रात है। तो इस एतबार से बयान किया गया कि ये रात ज़्यादा मुस्तहिक है कि शब क़द्र इसे करार दिया जाए। तो इस एतबार से हमारे फ़ुक़हा आम तौर पर इस रात को शब क़द्र समझते हुए अल्लाह की इबादत के अंदर गुजारने की कोशिश करते हैं। फिर अहबाब दी वकार, मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी अलैहि रहमा के बारे में मिरातुल मुनाजी के हवाले से एक मज़मून में मैंने पढ़ा। आप बयान फरमाते हैं कि जो शब क़द्र की इबादत हैं उनमें से एक इबादत ये है कि बंदा इशा की नमाज और फजर की नमाज जमात के साथ अदा कर ले। तो जो बंदा फजर की नमाज और इशा की नमाज जमात के साथ अदा कर लेता है तो उसे शब क़द्र के फ़यूज़ व बरक़ात में से कुछ न कुछ ज़रूर मुयस्सर आ जाते हैं। तो चूँकि आखिरी अशरे की रातों के अंदर इसे तलाश करने का हुक्म दिया गया कि आखिरी अशरे की ताक रातों में इसे तलाश करो, तो आम तौर पर हमारे यहाँ लोग तलाश करने की कोशिश करते भी हैं। तो अगर कोई बंदा ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त नहीं कर सकता तो उसे कम अज़ कम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर इस बात का इल्तिज़ाम कर लेना चाहिए कि वो हर रोज़ इशा की नमाज भी जमात के साथ अदा करे और सुबह उठ के फजर की नमाज भी जमात के साथ अदा कर ले। अब अगरचे उसे शब क़द्र का तअय्युन नहीं हो सका, लेकिन उसने अगर बाकायदगी के साथ इन अय्याम की फजर और इशा की नमाज को जमात के साथ अदा कर लिया तो वो अपने तय ये समझे कि उसने शब क़द्र के फ़यूज़ व बरक़ात में से कुछ न कुछ ज़रूर हासिल कर लिया। और वैसे भी नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि जो बंदा इशा की नमाज जमात के साथ अदा कर लेता है अल्लाह ताला उसे आधी रात की इबादत का सवाब अता फरमा देता, और जो फिर उठ के फजर की नमाज भी जमात के साथ अदा कर ले तो रब ताला उसे जो बकिया आधी रात है उसकी इबादत का सवाब भी अता फरमा देता है।
تو گویا کہ جو بندہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اہتمام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کر لے گا تو اس نے اگرچہ پوری رات جاگ کر عبادت نہ بھی کی، رب تعالیٰ پھر بھی اسے پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو بالخصوص یہ جو آنے والی رات ہے یہی 27 رمضان المبارک کی رات ہے۔ اگر ہم تعداد میں جو اللہ کو پسندیدہ عدد ہیں ان میں سے دیکھیں تو 7ویں رات یہی بنتی ہے، تو کوشش کریں کہ اس رات کو اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل کی کثرت کریں، جس قدر ہو سکے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور بالخصوص اس رات کے اندر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، کیونکہ یہ ایسی رات ہے کہ جس رات میں اللہ کی طرف سے خود منادی ندا کر رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی جہنم سے آزادی طلب کرنے والا کہ اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے، ہے کوئی جنت کا طلبگار کہ اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے۔ تو اس اعتبار سے یہ بڑی مقدس رات ہے، کوشش کریں اسے اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔